हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। आज 18वां दिन है, 18वीं टेस्ट सीरीज आपके सामने है। थोड़ी तबीयत डाउन थी इसलिए मैं थोड़ा सा कल ब्रेक लिया, ठीक है। तो आज काफी अच्छा है गला भी और साफ आवाज आ रही होगी, ठीक है। मैं अपनी क्लास के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनके टॉपिकों से जो आए हुए क्वेश्चन है। मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसे देखा भी है, मैंने कई क्वेश्चन पढ़े हैं कई टॉपिकों पर कि एक क्वेश्चन है उसके टॉपिक को मैंने पढ़ा, फिर नेक्स्ट ईयर उसी टॉपिक में से पूछा, उसी प्रकार के आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर रहा हूं अपने इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। आज ज्यादातर नदियों के बारे में पढ़ाऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ठीक है। कहाँ कौन सा बांध किस नदी पर है, कौन सी नदी किस दिशा में बहती है, कहाँ से उनका उद्गम स्थल है, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भाइयों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, ठीक है। केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार से, ठीक है। इसमें सूची और सूची 2 में दोनों में सम्मिलित करने हैं, ठीक है। वैदिक नदियां, आधुनिक नदी, मतलब वैदिक नदी पुरानी नाम, प्राचीन काल में नदियों के नाम क्या थे, और आधुनिक आज के समय वर्तमान में क्या नाम है, ठीक है मेरे भाई। तो कुंभा, कुंभा अब आपको रिलेट करके पढ़ना है। कुंभा कौन सा मैंने बताया हुआ, पर लेकिन आज फिर बता दूंगा, अपने भाइयों को लेकर आया हूं, ठीक है। थोड़ा मैं बता दूं आपको, प्राचीन में गोमती जो थी, ठीक है, प्राचीन नाम वो आज गोमल है, ठीक है। अस्कनी जो है चिनाब है, कुंभ जो है कुर्रम है, कुबा जो है काबुल है, व्यवस्था जो है झेलम है, परुष्णी राबी है, सदानीरा गंडक है, और सुतुद्री सतलज है, और यहाँ पर दर्शदत्ती घग्गर है, और सुवस्तु सुवास है, और विपाशा व्यास है। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं प्राचीन और आधुनिक। इसी को रिलेट करके मैं बताऊं, कुंभा मैंने अभी बताया था, कुंभा जो है काबुल है, ठीक है। अब तुरंत पता लग जाएगी कुंभा का काबुल ये रहा। तो ए का मतलब कि दूसरा, ए का दूसरा कौन सा इनमें से, ए का दूसरा एक का ही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाता, तुरंत मार के आओगे, ठीक है। कुंभा का काबुल हो गया, परूसनी आपकी राबी है, ठीक है मेरे भाई। बी का 3, और सदानीरा जो है गंडक है, यहाँ पर सुतुद्री सतलज है। इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, प्राचीन नाम भी, आधुनिक आज के नाम भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अब देखो, आपसे एक नहीं छाटा, आपने क्वेश्चन पढ़ा और फिर ऑप्शन पढ़े कि पेरियार नदी है, नर्मदा नदी है, तापी नदी है, माही नदी है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार कौन सा ऑप्शन है। पर नीचे देखो 1 2 3 ठीक है, या 1 2 3 4 ठीक है, या फिर सभी ठीक है, 2 और 4 ठीक है। ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, देख लो कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो पहले पश्चिम की बात हुई है, पूर्व है, पश्चिम इधर की तरफ, मतलब कुल मिलाकर इधर अरब सागर में जो नदियां गिरती है, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है मेरे भाई। तो मैं बता दूं आपको, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पेरियार नदी आपको पता होगी, केरल से निकलती है, अरब सागर में निकल बहती है। नर्मदा नदी भी आपको पता होगी, ये सॉरी अरब सागर में गिरती है, मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक में, ठीक है। और तापी नदी भी मध्य प्रदेश से निकल करके सीधा अरब सागर की तरफ जाती है। माही नदी भी आपको पता होगी, खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। ये सभी की सभी मैंने इंपॉर्टेंट नदी आपके सामने बताए थे, लेकिन थोड़ा माही नदी के बारे में नहीं बताया, मैं इनको फिर बता दूंगा, ठीक है। माही नदी के बारे में थोड़ा बता दूं कि मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम के विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अम्बाऊ स्थान से यह निकलती है, इसका उद्गम स्थान है, ठीक है। 576 किलोमीटर इसकी लंबाई, राजस्थान कोलपवा क्षेत्र इतना है, और खंबात की खाड़ी में मुहाना है इसका, ये मुहाने बनाती है, जितनी भी अरब सागर में गिरती है सभी सभी मुहाने बनाती है, और जितनी भी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगे मेरे भाई सभी की सभी घाट बनाएंगे। ये आपको डिफरेंट पता होना चाहिए, ठीक है। और दाई ओर की जो इसकी सहायक नदी, सपोर्टेड जो नदियां होती हैं वो सोम है, बाई की तरफ अनस और पनाम है। पनाम एक में ऐसा है कि माही नदी की सपोर्टेड नदी कौन सी है, इनमें से ऑप्शन बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। प्रमुख बांध आपको पता, माही, बजाज सागर बांध, बांध कैवरी बांध, ये सभी बांध इसी पर है, ठीक है। और ये नीचे इसका धाम है, ठीक है मेरे भाई। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। और नर्मदा नदी आपको पता ही है, मैंने बता दिया, अमरकंटक नदी से निकल के सीधा अरब सागर की तरफ चली जाती है, ठीक है। मैंने पहले बताया, ज्यादा समय न करके क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्रह्मगिरी रेंज से
कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मगिरी रेंज जिसको नहीं पता वो यहाँ पर मार खा जाएगा। ब्रह्मगिरी रेंज से कौन सी नदी निकलेगी? गोदावरी, कावेरी, पेरियार या कोसी? तो यहाँ पर सिंपल आंसर है कावेरी। कई बार बताया मेरे भाइयों, कावेरी नदी यहाँ पर सिंपल आंसर है। कावेरी नदी का आपको पता होगी कहाँ से उद्गम स्थल है इसका, मैंने लिख भी रखा है, कर्नाटक। यह दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिख रखे हैं, पर वहां से उद्गम स्थल है इसका। और कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों के मध्य में 765 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सीधा कहाँ घाट बनाती हुई कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये आपको पता होनी चाहिए, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कावेरी नदी के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नर्मदा नदी किस पहाड़ से व्युत्पन्न होती है? मैंने बताया आपको, मैकाल मतलब अमरकंटक, आप सभी को पता होगा। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा, ये तीनों तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। नर्मदा नदी किस पहाड़ से? पहाड़ की पूछी है, मैकाल इज द राइट आंसर हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र आपको बताया हुआ है मैंने, ये कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, चीन से। आप कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बताया पिछले टेस्ट सीरीज में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया हो, हिमाचल पीएससी में आया हुई क्वेश्चन और 2018 में आया हुई क्वेश्चन। ठीक है, सी टेट में। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? जमुना, पद्मा, मेघना, दिहांग। आप सभी को पता है, जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग नदी कहलाती है। ठीक है, असम में जब ये प्रवेश करती है, असम राज्य में, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। असम से क्रॉस करते तीस्ता नदी इसमें शामिल हो जाती है और ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी मिलते ही जमुना कहलाने लगती है। यमुना नहीं, जमुना। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, निशान लगा लेना, नोट कर लेना, सभी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मदुरई शहर तो सिंपल है। ठीक है, मदुरई शहर वो चमेली के जो फूल मिले हैं, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए है मदुरई शहर। तो कुंभ में कावेरी है, वागे पेन्नार है, तो वैगई जो नदी है उसके किनारे स्थित है, उसके तट पर स्थित है मदुरई शहर। ठीक है मेरे भाई, कई बार मैंने बताया हुआ है इसके बारे में। जो उस समय राजधानी मदुरई है, मछली इसकी राष्ट्रीय प्रतीक है, व्यापार वाणिज्य केंद्र है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बांधों की बात हो रही है। दिए गए झरनों और संबंधित नदियों की सही रूप में मिलान करना है, बस और कुछ नहीं। अब दूध सागर जिसको नहीं पता तुरंत फंस जाएगा। दूध सागर कहां पर है? गोवा में यार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और किस नदी के पास है, मतलब कहां पर है, कौन सी नदी है? तो वहां पर मांडवी नदी बहती है, सिंपल है। तो एक का बी है, एक का बी कौन सा बड़ा? ये रहा, सिंपल आंसर होगा। तो इसका मतलब ये सी इज द राइट आंसर हो जाता है। दूध सागर मांडवी से, जोग प्रताप जो है, सॉरी झरना जो है, बांध बोल रहा हूँ जोग प्रताप जो झरना है वो किस पर है? श्रावस्ती नदी। अब जोग प्रताप कहाँ? कर्नाटक के अंतर्गत है। हुंड्रू जलप्रपात आप सभी को पता है, झारखंड में। सिंपल आंसर सुवर्ण रेखा का आंसर, तीसरे का सी, तीसरा सी इज द राइट आंसर हो जाता है। यहीं पर इसका पहले का बी, दूसरे का, तीसरे का सी, तो सी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाते हैं। सभी चीजें बता दी, किस राज्य में है, कौन सा झरना कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, सभी चीज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है, पहला ब्रिटिश कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट है। अब जिसको पता है, मैंने पढ़ाया है हिस्ट्री, वो तुरंत बता देगा। तो मांडवी नदी है, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, हुगली। तो सबसे पहले ब्रिटिश ने कहा, हुगली नदी। हुगली कहां पर? बंगाल में। देखो सिंपल इज द राइट, सिंपल है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है, हुगली नदी के किनारे 1651 में उन्होंने ब्रिटिश कारखाना खोला था। आप सभी को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ा मैं बता दूं अपने भाइयों को, पहली अंग्रेजी फैक्ट्री नदी के किनारे स्थापित की गई, हुगली। ठीक है, हुगली नदी के किनारे, ये थोड़ा उल्टा हो गया है। और 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों को कारखाने के पास आने से बचने के लिए राजी किया था। और 1696 तक कंपनी ने हुगली बस्ती के चारों ओर एक किले का निर्माण कर दिया था। पूरा राज, एक किले की बात कर रहे हैं, पूरे देश पर राज कर गए फिर थे एक छोटे से ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण। ठीक है, आने के कारण, जगह देने के कारण। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती? सोरो बंगाल है, कौन सी नदी है वो? दामोदर है, गंडक है, कोसी है, सोन है। सिंपल है, दामोदर नदी है वो। ठीक है, बंगाल के लिए शौक
शोक बोलते हैं, सोरो बोलते हैं, दुख की नदी है जो बाढ़ लाती है, काफी हद तक बर्बाद कर देती है। ठीक है, तो दामोदर नदी है जिसको दुख की नदी कहा जाता है बंगाल के लिए। यह वर्धमान, हुगली, हावड़ा और मेदिनीपुर जिलों के लिए कई क्षेत्रों में होकर गुजरती है, जो कि बाढ़ वहां पर आ जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो दामोदर इज द राइट आंसर हो जाती है, आप सभी को पता होनी चाहिए। उड़ीसा की कौन सी नदी है जो दुख की नदी है? ठीक है, ये बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक मिनट रुके। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती? ये इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी, महानदी, लूनी नदी या गोदावरी नदी? भाई गोदावरी नदी भी जा बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, महानदी भी बंगाल की खाड़ी में, गंगा भी बंगाल की खाड़ी में एंड ऑफ द गिरती है। लेकिन लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण जो कि गुजरात के अंतर्गत है, ठीक है, आप सभी को पता होगी, राजस्थान में से ये निकलती है और कच्छ के रण तक ये समाप्त हो जाती है। मतलब हुआ इसका कि यह समुद्र से पहले लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है गुजरात के कच्छ के रण में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है, मैंने लिखा भी हुआ है। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़, जिसको स्नेक माउंट कहते हैं, इसे उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए गुजरते हुए गुजरात में कच्छ के रण में जाकर मिलती है। कुल मिलाकर वहां पर लुप्त हो जाती है एक टाइम पर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाता है वहां पर सी, लूनी नदी है वो, जो समुद्र में किसी भी दिशा में जाकर के नहीं गिरती, चाहे वो अरब सागर हो, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या इधर का सागर हो। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? सिंपल है, पहले बताया हुआ है, देखो कितनी बार 15, 17, 13 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पता पूछ ले। ठीक है, जैविक, जैव जो बायोलॉजिकल डिजर्ट है, मरुस्थल है, तो नायोल है, दामोदर है, भिवानी है, भदार है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है जो अभी मैंने बताया, बंगाल का शौक है। ठीक है, या दुख की नदी है वो है दामोदर नदी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो नदी है भारतीय राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली, मतलब जो ये दामोदर नदी है छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती है, उद्गम स्थल वहीं से है, और फिर पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी होती है। ये छोटा नागपुर से आपको मैंने बता दी पालम पहाड़ियों में लगभग 609.75 मीटर की ऊंचाई से उगती है। इसके प्रदूषकों के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। देश के अंतर्गत सबसे जैविक मरुस्थल पाई जाने वाली नदी यह है, प्रदूषित नदी यही है, कौन सी? दामोदर नदी। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछेगा और सारी की सारी डिटेल अपने भाइयों को मैंने दे दी है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि छोटा नागपुर कौन सी नदी है वो जो प्रदूषक या जैविक मरुस्थल पाई जाती है, जैविक मरुस्थल में पाई जाती है, फिर उसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने रख सकता है एग्जामिनर। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है ये भी। माही नदी किस राज्य से निकलती है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड? मैंने बताया हुआ है शुरू में, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर हो जाता है, एमपी इज द राइट आंसर हो जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, माही नदी वही है जो खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। माही नदी जो है पहले दक्षिण की तरफ बहती है, ये आपको मैंने बताया हुआ है, फिर जाकर के गुजरात में क्रॉस हो जाती है और ये राजस्थान की सीमा को भी साझा करती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए कुछ कुछ। ठीक है मेरे भाई, इसमें मैंने दिखा रखी है माही। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, विंध्याचल से निकलती हुई, ठीक है, सीधा सीधा ये सीधा गिरती है खंबात की खाड़ी में, और सीधा खंबात की खाड़ी से मतलब समुद्र में जाकर के प्रवेश कर देती है माही नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकता है ऑप्शन में कि कौन सी नदी इनमें से कर्क रेखा को क्रॉस नहीं करती या फिर 2 बार काटती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, तो वो माही नदी है अकेली, ठीक है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ठीक है मेरे भैया, चलो ठीक है तो मेरे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, सूरत में निम्नलिखित में से किसका गोदाम और कारखाने थे? अब सूरत की बात हो रही है यहाँ पर, सूरत, इंग्लिश, पुर्तगाल, फ्रेंच, इंग्लिश, पुर्तगाल या डच, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, पुर्तगाल, डच, फ्रेंच? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है, इंग्लिश है, पुर्तगाल है और डच है। आप इसी प्रकार से याद कर सकते हो, ईपीडी, ईपीडी याद कर सकते हो, ई
पी से, ठीक है। इंग्लिश, पुर्तगाल, डच, इन तीनों के सबसे पहले गोदाम खुले थे, कारखाने खुले थे सूरत के अंतर्गत, जो भी गुजरात के अंतर्गत, ठीक है भैया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। इसको काम में पहले बोला जाता है जो खंबात की खाड़ी है, ठीक है, पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया था एक समय, और सूरत और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए एक मुख्य द्वार था। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक बिल चलता था, मतलब कुल मिलाकर एक पत्र चलता था। यहाँ की एक कंपनी थी, मशहूर कंपनी। अगर पश्चिमी देशों में उस बिल को या पत्र को दिखा दिया जाता था तो कितनी बड़ी मात्रा में उधार जो होता ना वो दे देते थे। बाहर विदेश से कुछ भी लाना हो, सोना हो, चांदी हो, किसी प्रकार का कोई भी व्यापार हो, वो उस पत्र को दिखाते, क्योंकि यहाँ की एक मशहूर कंपनी, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट था। कुल मिलाकर एक व्यापारिक केंद्र था, वाणिज्यिक केंद्र था सूरत, ठीक है। एक गढ़ था व्यापार करने का, आज भी है, ठीक है मेरे भाई। तो सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, ये आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपने भाइयों से शेयर किया। अच्छा, हगरी सहायक नदी है किसकी? भीमा है, गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था कल कावेरी नदी के, ठीक है, कावेरी नदी के बारे में बताया था। कावेरी नदी में सहायक नदी तुंगभद्रा है, बताया था ना कल। इंपॉर्टेंट है। तो अब फिलहाल जो हगरी जो नदी है वो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। मैंने थोड़ा लिखा भी हुआ है कि हगरी नदी तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी है। कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाटों की बाबा बुदानगिरी रेंज पहाड़ियों में अपना उद्गम लेती है यह, और 138 मील की लंबाई के लिए क्षेत्र में बहती है। आंध्र प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज सभी की सभी मैं नदियों को पूर्ण तरीके से करवा दूंगा, बांध को जो इंपॉर्टेंट है वो करवा दूंगी। पहले मैं नदियों को और बांधों को करवा चुका हूँ पिछली 2-3 टेस्ट सीरीज में, ठीक है मेरे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? अब दलदली पट्टी की बात हुई है, सिंपल है। आप दोआब कहेंगे, तराई या बहाबर या खादर, बस दलदली पट्टी का नाम आ गया तो वो तराई इज द राइट आंसर हो जाता है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। मैं एक चीज मैप के माध्यम से समझा दूं, यहाँ पर होता है हिमालय, हिमालय से जो नदी निकलती है बहती हुई, यहाँ पर मोटे मोटे पत्थर से होते हैं उसके साथ, वो भाबर कहलाती है। एक मिनट रुके, वो भाबर कहलाती है। फिर कुछ समय बाद थोड़ी कंकरी संकरी सी हो जाती है तो वहां पर तराई कहलाती है, जहां पर दलदली मात्रा में पाई जाती है ये पानी के रूप में नदी, ठीक है। फिर उसके बाद जो नदी के किनारे जो होता है, कोई भी नदी हो उसके किनारे तो खादर होता है, फिर लेकिन उससे 10 या 15 किलोमीटर दूर उसको भांगर कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सभी के सभी रूप मैंने बता दिए, नदी कहाँ किस नाम से जानी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। तो आज की क्लास के अंतर्गत तो इतने ही थे। हाँ, एक क्वेश्चन और रह रहा है। दामोदर नदी निकलती है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, छोटा नागपुर के पठारों से। इंपोर्टेंट है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर आपका, ठीक है मेरे भाई। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था, और मैं यही कहूंगा अपने भाइयों से, अपनी बहन से, जो भी किसी भी प्रकार से आपको कोई टॉपिक लग रहा हो, भाई इस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन लेकर आने पड़ते, लेकर आने चाहिए, तो मैं लेकर आ सकता हूँ। अगर आप मेरे पास कोई टॉपिक भेजो, उसको लेकर के मैं एनालिसिस करके कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए, पेपर के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से मैं अपने भाइयों को बता दूंगा, ठीक है। तो विदा लूंगा अपने भाइयों से। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।